28 प्रेम लक्षण भक्ति का अंग। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और विरह से भरी हुई भक्ति। जिस संत की सच्ची प्रीति अपने सद्गुरु से लग जाती है, वह किसी भी सांसारिक या मायिक वस्तु का आधार लिए बिना केवल नाम परमात्मा को ही अपना एकमात्र सहारा मानकर निरंतर नाम रटता रहता है। ऐसी अनन्य भक्ति जागृत होने पर उसके भीतर से संसार के तमाम नियम, कर्मकांड, बाहरी क्रियाएं और पाखंड अपने आप छूट जाते हैं। उसके हृदय में परमात्मा से मिलने की ऐसी तीव्र विरह, तड़प और व्याकुलता पैदा होती है कि उसे लोक लाज, समाज की मर्यादा या किसी का संकोच बिल्कुल नहीं रहता। उसे इस बात का कोई भान नहीं रहता कि संसार उसकी निंदा करेगा या प्रशंसा। उसका शरीर साहेब के प्रेम में आनंदित होकर गदगद हो जाता है। वो कभी पूर्ण मौन धारण कर लेता है तो कभी भाव विभोर होकर ऊंचे स्वर में सद्गुरु की महिमा गाने लगता है। वो एक पल के लिए भी राम नाम को नहीं भूलता और साक्षात परमात्मा को घट में प्रकट करने के लिए रात दिन तड़पता रहता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि यही सारे सात्विक लक्षण एक सच्चे प्रेमी भक्त के भीतर प्रकट होते हैं। ऐसे प्रेमी भक्त अपने घर-बार अर्थात माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री और सगे संबंधियों को भूल जाते हैं। सतगुरु से लगी सच्ची प्रीति के कारण उनके मन में संसार और परिवार की कोई सुध-बुध नहीं रहती तथा उनमें रहने वाली मोह ममता के सभी स्वभाव छूट जाते हैं। उनकी सुरत और मन सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम में पूरी तरह गरक लीन हो जाते हैं। संसार के जन्म, मरण और यम के दुखों को देखकर उनके भीतर तीव्र वैराग्य और उदासी आ जाती है, जिससे वे सांसारिक मोह को छोड़ देते हैं। उनके मन में सदा केवल संतों की संगति और दर्शन की ही चाह रहती है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति और अवतारों की बाहरी विधियां करके नाशवान सुख पाने की इच्छा उनके मन से समाप्त हो जाती है, इसलिए वे इन सब विधियों को छोड़ देते हैं। उनके मन को अब केवल सतगुरु और राम नाम ही भाता है। उनकी ये लिव लौ उठते बैठते और काम करते हुए भी निरंतर लगी रहती है और व्यस्त रहने पर भी रत्ती भर नहीं टूटती। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु से हुई इस सच्ची प्रीति के कारण राम जी स्वयं उस भक्त को यह कभी खंडित न होने वाली अखंड लिव बख्श देते हैं। सतगुरु के मुख से ज्ञान वचन सुनते ही ऐसे प्रेमी भक्त का रोम रोम थरथर कांपने लगता है और सतगुरु की वाणी सीधे उसके हृदय में जाकर चोट करती है। उस परम ज्ञान के प्रभाव से भक्त के सारे भ्रम मिट जाते हैं और सत्य, परमात्मा व असत्य, माया का विवेक जागृत हो जाने से उसकी सारी दुविधा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। सद्गुरु से उपजे उस अगाध प्रेम के कारण उसे बातचीत करते समय सांसारिक सुध-बुध नहीं रहती। वो बोलना कुछ चाहता है और मुख से प्रेमवश कुछ और ही निकल जाता है। उसका हृदय प्रेम में पूरी तरह विह्वल हो जाता है। इस परमानंद के कारण उसका मन भीतर ही भीतर शरीर में नाचने लगता है। श्वासोच्छ्वास में निरंतर राम नाम का सुमिरन करते समय उसका श्वास नाभि कमल में समाता नहीं है, बल्कि वह प्राणायाम की उच्च अवस्था में पहुंचकर पांचों आत्माओं तत्वों के बंधनों से मुक्त होने लगता है और उसका हंस जीवात्मा साहेब के अमर लोक की ओर जाने के लिए बंकनाल पश्चिम दिशा के मार्ग पर बहने लगता है। जब उसकी सुरत, शब्द, मन और श्वास सब मिलकर एक हो जाते हैं, तब उसे अनुपम आनंद की प्राप्ति होती है। वो संत इस योग से परमात्मा अवश्य मिलेंगे। इस हर्ष में कभी हंसने लगता है तो कभी माया के आवरण के कारण साहिब से मिलने में हो रहे विलंब की तड़प में रोने लगता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस घट में सच्ची प्रेम भक्ति प्रकट होती है, वहां ऐसे दिव्य लक्षण दिखाई देने लगते हैं। घट में परमात्मा प्रकट होंगे। इस परम आनंद से इस संत की नाड़ी नाड़ी और रोम रोम सदा हर्षित होते रहते हैं तथा उसे मोह माया से भरा हुआ ये समस्त संसार पूरी तरह खारा, कड़वा और असत्य लगने लगता है। साहिब के प्रेम में उसकी आंखें आंसुओं से डबडबाकर बहने लगती हैं और उसके हृदय को राम नाम अत्यंत प्रिय लगने लगता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसके हृदय में तीव्र तड़प कुढ़ उठती है और उसके देह में शीतल ठंडी लहरें आने लगती हैं। कभी कभी उसका चित्त और मन राम मिलेंगे या नहीं इस शंका से भ्रमित हो जाता है। तब वो घट में राम को शीघ्र से शीघ्र प्रकट करने के लिए और अधिक व्याकुल होकर मुख से जल्दी जल्दी राम नाम भजने लगता है। जब तक परमात्मा घट में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो जाते, तब तक उसका मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहता और वह पल पल में खिन्न व उदास होकर रहने लगता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस घट में सच्ची प्रेम भक्ति का वास होता है, वहां उसके मन, प्राण और देह में ऐसे ही विरह और प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं। उसके मन में तीव्र विरह उत्पन्न होता है और अपने किए हुए सभी कालरूपी कर्म उसे अपने से अलग दिखने लगते हैं। इन किए हुए काल कर्मों को काटने का एकमात्र उपाय राम नाम ही है। ऐसा सुनकर वो संत उन यम कर्मों पर दांत पीसकर क्रोधित होकर उन्हें समूल नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है। उसके भीतर भक्ति का एक शूरवीरता, शूरवीरपना का अंग जागृत हो जाता है। नाम की कमाई करके
कर्मों को काटने के इस मार्ग में उसे कभी नींद और आलस्य नहीं आता। वो निरंतर पुरुषार्थ करके अपनी सुध बुध और बुद्धि साहेब के दर्शन पाने में लगा देता है। वो परमात्मा को पाने के लिए जात पात और कुल मर्यादा का कोई विचार नहीं करता। यदि उससे हीन समझे जाने वाले कुल में भी साहेब की सच्ची संगति संत मिले तो वो वहां भी निसंकोच चला जाता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे प्रेम भक्त के मुख से सदा अमृत के समान मधुर और कल्याणकारी वचन निकलते हैं। वो प्रेमी भक्त खाना पीना और संसार के दूसरे सभी व्यवहार पूरी तरह भूल जाता है। उसके भीतर से किसी के प्रति मोह, राग या द्वेष करने की भावना समाप्त हो जाती है। वह सतगुरु के चरणों में लवलीन होकर पूर्ण रूप से भगवान के अधीन हो जाता है और उस एक ही करतार परमात्मा को सर्वोपरि मानकर उनका भजन करता है। वो उस परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल होकर पुकार अल्लाप कल्लाप करता है और अपने सिर पर तन, मन व प्रारब्ध से आने वाले सभी प्रकार के कष्ट व ताप प्रसन्नता से सहन करता है। वो सदा ज्ञान की बातें और उत्तम विचार ही सुनता है, और जब वो संतों के मुख से ज्ञान चर्चा सुनता है तब उसकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगती है। राम नाम का सुमिरन करते समय जब उसकी नाड़ी नाड़ी और रोम रोम, रग रग और रूम से स्वयं राम ही राम की पुकार होने लगती है, तब उसके हृदय में भारी हर्ष और अगाध प्रेम उमड़ पड़ता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस भक्त के भीतर सद्गुरु के प्रति ऐसा असल सच्चा प्रेम प्रकट होता है, उसमें ये सारे अंग, स्वभाव और रीतियां पूरी तरह मिल जाती हैं। जब प्रेमी भक्त के भीतर सच्चा असल प्रेम जागृत होता है तब उसके आज तक के सभी पाखंड अर्थात परमात्मा से विमुख रखने वाले बाहरी ज्ञान, ध्यान और कर्मकांड पूरी तरह छूट जाते हैं और उसका जीव सीधे अपने प्रियतम परमात्मा पीव से जाकर मिल जाता है। जैसे जब किसी पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति से लग जाता है तब वो माता पिता, कुल और समाज की लोकलाज की परवाह नहीं करती और अपने प्रेम के मार्ग में बाधा बनने वाले हर भ्रम और सांसारिक विचार को दूर भगा देती है। जब हृदय में प्रियतम की तीव्र चाय लगती है तो उसे चाहे कितना भी दबाकर या छिपाकर रखने का प्रयास किया जाए, वो छिप नहीं पाती। उस भक्त की देह की हलचल, चाल ढाल, आंखों की परख और मुख से निकलने वाले वचनों से संसार के लोग अपने आप उसकी प्रेम अवस्था को जान जाते हैं। उसका कंठ प्रेमवश गदगद गिलगिला हो जाता है और हृदय विरह में उदास रहता है। वो साहिब से मिलने पर प्राप्त होने वाले परम सुख को जागृत अवस्था में भी स्वप्न जैसी तन्मयता से भोगता रहता है। अब वह रात दिन उठते बैठते एक पल के लिए भी अपने प्रियतम परमात्मा को नहीं भूलता और उसका मन निरंतर इसी तड़प में रहता है कि मुझे वह परम सुख कब प्राप्त होगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसा प्रेमी भक्त अपने मन में यही विचार करता है कि जो कोई भी महापुरुष मुझे मेरे प्रियतम परमात्मा से मिला देगा, मैं उसे अपना मन और मस्तक, शीश न्योछावर कर दूंगा। मेरा ये जीव अनंत जन्मों से अपने परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, इसलिए कोई समर्थ पुरुष मुझ पर ये परम उपकार कर दे कि मुझे पुनः मेरे राम जी से मिला दे। वो प्रेमी भक्त परमात्मा से भेंट करा देने वाले अपने गुरुदेव को अपने तन, मन, नाड़ी नाड़ी और रोम रोम, रग रग और रूम से बार बार धन्य धन्य पुकारता है। वो अपने गुरुदेव को ही साक्षात सच्चे करतार, पूर्ण राम और अविनाशी अवगत परमात्मा स्वरूप जानता है। उसकी सुरत अपने गुरुदेव के दर्शन और ध्यान से एक पल के लिए भी विमुख नहीं होती, यहाँ तक कि वह गहरी नींद, स्वप्न अवस्था में भी अपने गुरुदेव को ही दंडवत प्रणाम करता रहता है। उसकी सुरत गुरुदेव द्वारा दिए गए राम नाम में इस कदर मदमस्त में मंत रहती है कि जागते ही संसार के सारे मायिक संबंध और सुख उसके भीतर से वैसे ही गायब बिलाए हो जाते हैं जैसे जागने पर स्वप्न मिट जाता है। जिस दिन वो प्रत्यक्ष देह रूप में अपने सद्गुरु के सम्मुख आता है और उनसे मिलता है, उस समय वो अपना सारा शारीरिक और मानसिक भान, सुध बुध पूरी तरह भूल जाता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वो पूर्ण भाव विभोर होकर सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करने लगता है और उस परम प्रेम की विकलता के कारण उसके मुख से निकलने वाले वचन कहाँ के कहाँ असंगत और विह्वल हो जाते हैं, जिसका वो स्वयं भी विचार नहीं कर पाता। जैसे दूध उबलकर ऊपर की ओर उफनता है, उसी प्रकार उस प्रेमी भक्त का मन परमात्मा के प्रेम में उमड़ने और उफनने लगता है। उसके भीतर भक्ति तरंगों का ऐसा उफान आता है जैसे भांग का नशा चढ़ने पर आनंद की लहरें आती हैं। उसका जीव संसार को छोड़कर सीधे आसमान दशम द्वार में जाकर अपना घर बना लेता है और तब वो स्वयं को परम भाग्यशाली, धन्य भाग्य मानता है। उसके शरीर के भीतर जब राम नाम के प्रेम का बाण चलता है तो उसके प्रभाव से सारे संचित कर्म और पाप थरथर कांपने लगते हैं। जैसे आकाश से गंगा नदी धरती पर उतरती है और उसकी हजारों धाराएं, सहस्रधारा बहकर धरती और पाताल तक को तृप्त कर देती हैं, जिससे भूमि के भीतर छिपा बीज अंकुरित हो उठता है।
ठीक उसी प्रकार राम नाम की प्रेम धारा उसके रोम रोम में बहने लगती है, जिससे हृदय में नाम शब्द का अंकुर उलटकर उल्टा होकर उगाता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि वो जागृत शब्द पिंड और ब्रह्मांड के सातों चक्रों, 7 पुड़ को भेदता हुआ रीढ़ की हड्डी के मार्ग से 21 ब्रह्मांडों, स्वर्गों की सीमा को ढाकर पार करके सीधे जीव के आदि घर परम पद में पहुंच जाता है। उसके शरीर तन के भीतर सतगुरु के ज्ञान के बाण गहरे गढ़कर समा जाते हैं, जिसके कारण आज तक माया में लगा हुआ मन थर थर कांपने लगता है और हृदय में परम वैराग्य आ जाता है। तब उसकी सुरत पवन श्वास से मिल जाती है और चित्त भी उसी में आकर समा जाता है। इस जागृति से उपजी प्रेम की दिव्य लहरें मानो पाताल तक अर्थात शरीर के मूलाधार चक्र तक गहरे उतर जाती हैं। उसके नख से लेकर शिख चोटी तक पूरे शरीर के बीच एक दिव्य कंपन और आनंद की गुदगुदी होने लगती है, जिससे पिंड रूपी इस देह का पूरा ब्रह्मांड, विराट और तीनों लोक कांप उठते हैं। नाभि में स्थित 5 आत्माएं तत्व अपने बंधनों से हिलकर हंस जीवात्मा से अलग होने लगती हैं और भीतर ही भीतर चारों दिशाओं से सहस्र धाराओं में अनहद शब्द गूंजने लगता है। इस अवस्था में उस साधक के भीतर अनेक अलौकिक लक्षण, उपाय और गुप्त गैब ईश्वरीय नियमों की सहज रीतियां प्रकट हो जाती हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तब जीव प्राणी प्राणायाम के तीनों बंधों जालंधर, उड्डयन और मूलबंध को भेदकर उलट जाता है और सीधे आसमान दशम द्वार पर चढ़ जाता है। उसके पूरे शरीर अंग में ममंकार और ररंकार शब्द की गूंज होने लगती है और शरीर का रोम रोम स्वयं राम राम पुकारने लगता है। इस ररंकार शब्द का महानाद गणनाट आकाश दशम द्वार में घोर गर्जना करने लगता है, जहां सुरत और शब्द का मिलन होने से भीतर के बंद कमल अपने आप खुलने लगते हैं। शंखनाल के मार्ग से होते हुए शब्द की धारा नीचे पाताल मूलाधार तक धंस जाती है और अष्टकमलों का भेदन करके सुषुम्ना मार्ग से साया में समा जाती है। इस अलौकिक प्रक्रिया से भीतर आनंद और विस्मय की ऐसी तीव्र लहर उठती है कि साधक का मन जोर जोर से कांपने लगता है। वह जीवात्मा इस प्रचंड वेग से डर जाती है कि मानो अब उसके भव सांसारिक अस्तित्व का अंत आ गया है। इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसे पाताल के किसी अथाह और असीम समुद्र में फेंक दिया गया हो, जहां उसे दूर दूर तक कोई ओर छोर वार पार दिखाई नहीं देता। वहां पहुंचकर मन की अपनी सारी सांसारिक चतुराई, विचार और साधना की विधियां पूरी तरह विलीन नष्ट हो जाती हैं। इस अथांग आत्म समुद्र में डूबा हुआ और घबराया हुआ चित्त जब भ्रमित होने लगता है, तब वो संत जीवात्मा इस स्थिति से पार पाने का गुप्त मार्ग अपने भीतर स्थित सद्गुरु से ही समझता है। एक रात जब साधक ध्यान लगाकर बैठा था, तब उसके भीतर से एक दिव्य गैबी आवाज आई कि तू अपने भीतर शब्द को देख। जब जीवात्मा पाताल देश मूलाधार में बंकनाल के मुख को शेषनाग की तरह रोके हुए दुविधा में ठहरी थी, तब भीतर से संदेश मिला कि तू केवल राम राम भज और आगे जाने की कोई भी चिंता अपने चित्त में मत रख। जब राम नाम के प्रताप से वो शब्द पाताल से उलटकर बंकनाल के मार्ग पर बढ़ा, तब ये पूरी देहरूपी नगरी शहर थरथर कांपने लगी और बंकनाल का बंद द्वार खुल गया। पाताल में डूबी हुई वो सुरत ऊपर की ओर उछलकर पीठ के मार्ग पश्चिम घाट पर आकर आनंद से झूलने लगी। आगे बढ़ते हुए जब हंस ऊपर पहुंचा, तब 21 स्वर्ग के माइक आवरणों और देवताओं ने उसे कमान की तरह चारों ओर से घेर लिया। परंतु शब्द के प्रचंड वेग और उमंग हुल्लास से रीढ़ की हड्डी पीठ का मार्ग फटने लगा। तब शूरवीर संतों की भांति उस जीव ने अनेक प्रकार की युक्तियों से उन माइक शक्तियों से संघर्ष किया, जूझा, और उस दिन वह उन बंधनों से निकलकर यमराज के मेरुदंड मेरु घाट को पार कर गया। वहां से आगे बढ़कर वह ऊंचे आसमान, त्रिकुटी और दशम द्वार के आकाश में जाकर विराजमान हो गया, जहां पहुंचने पर उसे परम शांति और अगाध सुख चैन मिला। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार त्रिकुटी शहर में पहुंचकर उस जीव ने तीनों लोकों के सिर पर विराजमान परम पद स्वरूप राम को प्राप्त कर लिया। इसके बाद मेरा ध्यान ऊंचे आसमान, त्रिकुटी और दशम द्वार के आकाश में लग गया, जहां मन और सूरज जाकर पूरी तरह स्थिर हो गए। उस त्रिकुटी नगरी में शब्द का घनघोर नाद गूंज रहा है। मैं उस आदि स्थान भ्रिकुटी त्रिकुटी में जाकर प्रविष्ट हो गया, जहां से जीवात्मा इस पिंड देह में प्रवेश करती है। वहां पहुंचते ही मेरी आंखें ऊपर की ओर खिंच गईं और उलटकर उनके पट बंद हो गए। खेचरी मुद्रा सहज ही घटित हो गई। तब चेतना देह के भीतर स्थित आंतरिक आकाश में ऊपर की ओर चढ़ने लगी। जीव आगे बढ़ते हुए उस परम स्थान पर जा पहुंचा, जहां माया के देश में साथ रहने वाले सुरत और शब्द का अंतिम मेल भी पीछे छूट जाता है और जीव पूर्णतः विदेह हो जाता है। उस परम पद में चंद्रमा और सूर्य अथवा दिन और रात का कोई भेद या पहुंच गम नहीं है। वो देश बिना सूर्य चांद के भी सदा एक समान दिव्य प्रकाश से आलोकित रहता है। वहां पिंड और ब्रह्मांड की अनहद ध्वनियां और नाद भी पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वो स्थान इन सब माइक नादों से परे है।
आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब जीवात्मा दशम द्वार की गुप्त खिड़की को खोलकर भीतर धंस गई, प्रविष्ट हो गई, तब वो ब्रह्म जीव माया मन और त्रिगुणी आत्मा के बंधनों से सर्वथा अलग होकर विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो गया। जब कहीं भीषण आग लगती है, तब उस आग को बुझाने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या समय नहीं देखता। वैसे ही तीव्र कामचेष्टा उत्पन्न होने पर या भूख लगने पर मनुष्य भोजन के लिए किसी मुहूर्त का विचार नहीं करता। जब खेती के लिए आकाश से मेघ बरसते हैं, तब वे अच्छे या बुरे समय का कोई विचार नहीं लाते, वे तो बस बरस जाते हैं। जब तीव्र प्यास लगती है, तब पानी चाहे सरोवर का हो या कुएं का, प्यास मिटाने के लिए कोई उसके गुण दोष का विचार नहीं करता। युद्धभूमि रण में शत्रु से लड़ते समय कोई किसी की जाति या पांत की पहचान नहीं पूछता। गांव पर कोई बड़ा संकट आने पर या मन में तीव्र आर्तता आवश्यकता होने पर कोई किसी का संकोच या लोकलाज नहीं रखता, और मृत्यु के समय मरता हुआ व्यक्ति किसी से भी मोह ममता का कोई बंधन या कारण नहीं रखता। ठीक इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि साक्षात परमात्मा को प्रकट करा देने वाली यह अनन्य प्रेम भक्ति जब घट में जागृत होती है, तब वह भक्त अपने प्रियतम के लिए समाज, कुल और परिवार की किसी भी लोकलाज की परवाह नहीं करता। वो संसार और कुल की मर्यादा के झूठे नियमों में नहीं बंधता और न ही किसी बाहरी विधि मुहूर्त की प्रतीक्षा करता है। उसका जीव तो बस अपने परमात्मा से मिलने के लिए सर्वस्व त्याग कर वेग से दौड़ पड़ता है। जब गांव पर लुटेरों का हमला होता है और उनके पीछे गांव के रक्षक या जागीरदार सेना लेकर चढ़ाई करते हैं, जिसे बार चढ़ना कहते हैं, तब वे कूच करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखते। इसी प्रकार जब चोर पकड़े जाने के डर से भागता है, तो वो भागने के लिए किसी घड़ी पल का विचार नहीं करता। जब संकट आने पर लोग अपना पूरा घर-बार छोड़कर उचाले लेकर भागते हैं या डाकुओं को मार गिराने के लिए शस्त्र उठाते हैं, तब कोई भी मुहूर्त या समय नहीं देखता। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री को जब अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो वह पति के शव के साथ सती होने जलने के लिए किसी अच्छे या बुरे दिन, नियम या समय की प्रतीक्षा नहीं करती। संदेश सुनते ही वो तुरंत पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक वैसे ही यदि कोई कायर युद्धभूमि रण से डरकर भागता है और घर में छिपने के लिए ओट ढूंढता है, तो वह भी किसी शुभ घड़ी या पल का विचार नहीं करता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जिस भाग्यशाली जीव का अपने सद्गुरु और परम राम नाम से सच्चा प्रेम लग जाता है, वह परमात्मा से मिलने के लिए संसार के किसी भी झूठे नियम, लोकलाज या सामाजिक मर्यादा की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। वो सब कुछ छोड़कर तुरंत अपने साहेब के मार्ग पर चल पड़ता है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जिस परम दिन यह जीवात्मा संत अपने आदि घर परम पद अमर लोक में जाकर पहुंचती है, उस दिन उसके अनुभव की ये दिव्य विधि हो जाती है। उसका ध्यान अखंड रूप से साक्षात साहेब परमात्मा में लीन हो जाता है और उसके मुख से स्वयं साहेब की जागृत वाणी प्रकट होने लगती है। तब उसके भीतर काल के बंधनों से मुक्त होने को लेकर कोई शंका, संशय या भय सांसों रत्ती भर भी शेष नहीं रहता। उसे पूर्ण निश्चय हो जाता है कि उसका आवागमन सदा के लिए मिट चुका है।